हेलो गाइस, मैं हूं आपका एसआरआर और এটা ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା। ଜେନେରାଲ କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ଆଲକେନ୍ର ଆମେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଲକେନ୍ର କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଆମେ ଆଲକେନ୍ର କିଛି ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ପୁଣି ରିଭିଜନ୍ କରୁଛେ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस थिला, देन कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस थिला, देन वुड्स रिएक्शन थिला एंड सम रिएक्शन मन अच्छे किसी टर्न गोटे थिला, देन थिला देन थिला डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, देन थिला रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, देन थिला बाय केमिकल रिएजेंट, देन आल्सो बाय रिडक्शन थ्रू केमेन्सन्स रिडक्शन एंड वोल्फ किशन रिडक्शन एवं किसी जिनस एमती थिला। तो आमे या छड़ा आमे कही जे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऊपर वर्णना करवा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी खास न था। फिजिकल प्रॉपर्टीज आम जानते बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एथि मन रखता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जदि कि मेल्टिंग पॉइंट देखा पड़ो जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम थो इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम थो ये मन रखता हो जो ऑड नंबर ऑफ जो कार्बन आटम था मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है और इवन नंबर कार्बन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यार रीजन थाए कारण जिते ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम 1 2 3 4 ये इवन नंबर ऑफ कार्बन आटम था तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तेणुकर मेल्टिंग पॉइंट जनरली कौन होता है ना एत इफेक्टिव ओवरलैपिंग ये हो पारे ना। तेणुकर मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है किंतु ये जगह देखो जो ये ऑड इवन ऑड नंबर ऑफ कार्बन आटम से इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पारे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी थाए। तेणुकर लो मेल्टिंग पॉइंट ये थाए किसी लो मेल्टिंग पॉइंट ये थाए। तो यहाँ आसला जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इंपोर्टेंट नो बट केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपोर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज रे प्रथम आसुची कौन ना केमिकल प्रॉपर्टीज रे हम देखिबा प्रथम रिएक्शन कौन देखिबा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोजनेशन या नाइट्रेशन। तापर एरोमेटेशन देखिबा तापर आइसोमराइजेशन कम्बशन पायरोलिसिस ऑक्सीडेशन। पायरोलिसिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस नीट एवं एरोमेटेशन इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट फॉर दैट। तो हमें फास्ट देखिबा कौन ना रिएक्शन हाइड्रोजनेशन देखिबा नाइट्रेशन देखिबा। एबे देखिए हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन आम जानछे जे हाइड्रोजनेशन इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल माने सपोज ए बी। तो फ्री रेडिकल केमती हुए ना जनरली जो होमोलिटिक फिजन होता है तो होमोलिटिक फिजन रे फी सारो दिया जाता है। फी सारो दिला बी तार इलेक्ट्रॉन नहीं जाए ए तार इलेक्ट्रॉन नहीं जाए तो यह कहते होमोलिटिक फिजन रे फ्री रेडिकल दिया। तो ये क्षेत्र में कौन होता है तीन भाग विभक्त होता है। तार स्टेपटा इनिशिएशन प्रोपागेशन टर्मिनेशन। ये प्रकृति में फालतू जिनस किसी मन रखा दरकार नहीं बस ये मन रखा दरकार जे RH को जब X2 सहित रिएक्शन करवा इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू 373 केल्विन यूवी रे तो कौन होता है RH + HX। यहाँ ही मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल खाली जनरली कोर्स अच्छी बोले मुझे जनरली कहीदे इनिशिएशन X2 भागियो X2 भांगे होमोलिटिक फिजन हम होमोलिटिक फिजन हम X डॉट हम एमती भांगिला केमती ना जमी फॉर एग्जांपल जमी X डॉट केमी भाग ना जनरल देख जो X अच्छी होमोलिटिक फिजन हम तो सी तार इलेक्ट्रॉन है जो यार इलेक्ट्रॉन है एक्स डॉट फर्दर एक्स डॉटा फर्दर आर एस रिएक्शन कर ये प्रोड्यूस कर कौन आर डॉट एच डॉट एक्स डॉट गोटे इलेक्ट्रॉन देवे कहे भाई मुतुरी तू तो मितुरी हेंस कहीं धोवा। तो तेणुक पाखे भी गोटे इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गोटे तो किसी कलन दिज बुझामणा करते बुझाणा करके गोटे इलेक्ट्रॉन दे गोटे इलेक्ट्रॉन हम ता भीतर दे दीटा इलेक्ट्रॉन कर गोटे बॉन्ड फॉर्मेशन कले फर्दर आर डॉट रहा प्रोपागेशन से आर डॉट एक्स डॉट सहित मिसिकी RX तैयारी कला टर्मिनेशन जनरल X2 है फर्दर RH X2 सहित रिएक्शन कर जनरल टर्मिनेशन है ये किसी मन रखा दरकार नहीं मन नहीं किंतु यार एग्जांपल सब इंपोर्टेंट। फॉर एग्जांपल जब मुझे नौ CH4 को Cl2 सहित रिएक्शन कले ठीक रिएजेंट देवा पड़े रिएजेंट ये टेम्परेचर मन रखा पड़े। तेणुक जो रिएजेंट सहित रिएक्शन कराला HNU तो CH3Cl फर्दर ये रिएक्शन सेमती चली CH3Cl सहित पुणी Cl2 देले CH2Cl2 जमी गोटे HCl पड़ेब ए गोटे H जीव HCl पड़ेगा एथर गोटे HCl पड़ेगा एथर गोटे Cl आड होगा। तो CH2Cl2 जब CH2Cl2 एथर गोटे H पड़े HCl पड़ेब Cl गोटे आड हो CHCl3 सेमती CHCl3 कौन होना गोटे H पड़ेब Cl गोटे आड हो तो CCl4 हो प्लस HCl प्रोड्यूस हो। यहाँ गोटे इंपोर्टेंट जिनस किंतु गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस कौन था ना मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस हो जदि आम गैस I2 नवा तो I2 सहित जो रिएक्शन कर CH4I HI पड़ेब CH3I प्रोड्यूस हो CH3I तो HI किंतु HI आम जान इनऑर्गेनिक बेसिक्स रु HI इज नोन एज एन रिड्यूसिंग एजेंट बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटर जेहतु रिड्यूसिंग एजेंट तो एजेंट तो सी कौन कर HI CH3I को फर्दर रिभर्सिबल रिएक्शन में CH4 को प्रोड्यूस करदेव। तेणुक या अटकेवाई तो HI सहित आम गोटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन करूँ माने
जनरली आम यदि गोटे ट्रिक अप्लाई करवा रिड्यूसिंग एजेंट जमी प्लस माइनस कैंसल हो जाए सेमती रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैंसल हो गोटे जनरल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा I2+S2 एवं स्टेबल हो जनरल आम CH3I प्रोडक्ट पाइपर तो ये था हालोजिनेशन रिएक्शन जनरली आम ए देखिपुचे जनरली इन द केस ऑफ F2 ओनली इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज एन F2 क्षेत्र में एक्सोथर्मिक बट क्लोरीन क्षेत्र में बेले बेले एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक होता है और फर्दर डिटेल्स स्टडी करवा अल्किल हालाइड तो तेणुक एति बस एति ही काफ़ी अच्छी ओके देन एबे आसीबा नाइट्रेशन तो ये देखिए नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन कौन होता है ना नाइट्रेशन में जो आम आल्केन को रिएक्शन करूँ कंसंट्रेटेड HNO3 रे हीट करूँ तो वाटर बाहरी होता है जो वाटर आम ये बाहरी जीव तो RNA फॉर्मेशन हम किंतु यहाँ पूरा डिटो स्टेप हम क्या भाया ना क्लोरिनेशन बा ब्रोमिनेशन बा जनरली हालोजिनेशन तो या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किंतु यार एग्जाम्पल जो देखा देखो एग्जाम्पल इंपोर्टाट तो एग्जाम्पल कौन होता है CH4 सहित HNO3 रिएक्शन कला जनरल प्रोडक्ट फॉर्मूला CH3NO2 R देखो RNO2 ये कौन होता है ना आम जनरली ट्रिकटा कौन ना HNO3 को ये भंगा हम जानते ना HNO3 को ये भंगा हम HNO3 ये भंगा OHNO2 रे भांगा तो ये कौन करता है ना ये जो H टाक कौन करता है ना OH नहीं कि वाटर सृष्टि वाटर तैयारी कर देता है RNA फॉर्मेशन होता है सेमती इटी कौन होता है ना CH4 OH रिएक्ट कर वाटर फॉर्मेशन हम वाटर मुझे लिखिनी ये कि वाटर फॉर्मेशन हम एलॉन्ग विथ CH3NO2 फॉर्मेशन हम किंतु ये इंपोर्टेंट पॉइंट नोट करूँ किंतु कौन हम ना जो एच अलग पॉइंट नवा तो सबू प्रोडक्ट तैयारी हो माने कौन CH3 प्लस HNO3 ये कौन CH3 भी गोटे प्रोडक्ट तैयारी हो से CH3NO2 होल भी गोटे प्रोडक्ट हम C2H5NO2 सिमिलर क्षेत्र में 3टा कार्बन नवा तो CH3 गोटे प्राइमरी प्रोडक्ट तैयारी हो देन ए दुईटा को लेकिन C2H5NO2 तैयारी हो टोटाल को नहीं गोटे प्रोडक्ट तैयारी हो यहाँ हूँ इंपोर्टाट तो इंपोर्टाट जिनस ये मन रखा पड़ो तो जिनस जनरल यह होता है तो या नोट करूँ तो ये आसवा आरोमेटाइजेशन तो आरोमेटाइजेशन केमती होता है ना आरोमेटाइजेशन इंपोर्टाट कारण दे देथिबो आल्केन मन सपोज गोटे आल्केन देथिबो आल्केन रो आल्केन कन्वर्ट करिवो जन आल्केन रे तुमको दे देथिबो कोन ना ए रिएजेंट दे देथिबो ये रिएजेंट प्रोडक्ट पचारतो तो प्रोडक्ट केन बार करन तब जन जानिथिबो तर प्रोडक्ट बार कर दो जन जानिथिबो Al2O3 Cr2O3 किंबा पैलाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ कोक रे जदी एको रिएक्शन करू तो सी आरोमेटाइजेशन हेगी बेंजीन तैयारी करता है सिमिलरली जदी ए बेंजीन तैयारी करता है तो हम मन रख दबा जनरली जदी CH3 CH2 होल सिक देला तो ये 6टार कौन हम ना बेंजीन तैयारी हो आ ये जो दुईटा अच्छे दुईटार दुईटा ये लगिज तेणुक कहते अर्थोजाइलिन मुझे भावी यहाँ कम्प्लीटली आपने बुझीपारे तेणुक ये जिनटा मन रखि दिंतु किसी टेंशन ना आरोमेटाइजेशन कौन आइसोमराइजेशन वेरी इंपोर्टेंट फॉर द पेट्रोलियम कौन होता है ना देखो मन सपोज मु नेली एक कौन N1234 N ब्यूटेन जो मुझे नेली तो N ब्यूटेन को मुझे IL3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl देली तो कहला आरोमेटाइजेशन आइसोमराइजेशन है इट इज ए चेन आइसोमराइजेशन तो ये कौन होता है ना ये गोटे ये कौन एलिप्टिकल पाथ ये गोटे एलिप्टिकल सरफेस माने एलिप्टिकल गोटे एलिप्टिकल शेप रो जनरली आम जाने सरफेस एरिया ऑफ द एलिप्टिकल इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ सर्कल लेकिन देखो जो आरोमेटाइजेशन हो गला ये गोटे सर्कल रो शेप को अटेंड करा माने सर्कल शेप को गोटे सर्कल शेप बाकी हवा जाऊँगी तेणुक जिते सर्कल शेप कौन तार सरफेस एरिया कमुची तो भोलाटिलिटी ये इनक्रीज हम किंतु आम जानी भोलाटिलिटी जिते भोलाटाइल हम से पेट्रोलियम क्वालिटी अधिक हम तेणुक ये प्रोसेस यूज इन पेट्रोलियम क्षेत्र में तो ये गोटे क्वेश्चन हो पारे तो पेट्रोलियम करने को प्रोसेस तो आरोमेटाइजेशन ऑक्सीडेशन आइसोमराइजेशन नन ऑफ दिस तो एक आइसोमराइजेशन मार तो ये क्षेत्र में कौन होता है ना आइसोमराइज होता है तो जेको छोटा देते प्रोडक्ट आइसोमराइज करदेव यह आंसर ही मार ओके ऑक्सीडेशन इज ए ड्रास्टिक प्रोसेस यहाँ बहुत कठिन रहता है तो जनरली कौन होता है मन रखदेव जो टर्सियरी सेकेंडरी देता तो मुझे टर्सियरी नहीं कहले आइसोब्यूटेन तो आइसोब्यूटेन को जो गोटे नासाड ऑक्सीजन सहित KMnO4 सहित रिएक्शन करुँच कौन हम तार जो हाइड्रोजेन थी जो टर्सियरी कार्बन सहित हाइड्रोजन लगे तो सी जनरली इजिली ब्रेक होगी तादे ऑक्सीजन लगी ट्रिक हो ऑक्सीजन लगी जाए गोटे अल्कोहल प्रोड्यूस कर तो यहाँ हूँ जनरल ट्रिक तो आमर ऑक्सीडेशन सरीला तो पायरोलिसिस रे कौन होता है तो पायरोलिसिस रे देखो फॉर एग्जांपल मोडे एग्जांपल दे बुझो जे अपन माने सहाय करिबो तो एग्जांपल जब देखिबा तो जनरली कौन होता है ना सपोज आम नहीं जीवा CH3 सपोज CH3 CH2 CH3 एको सपोज आम पायरोलिसिस करवा इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3 रे कर दे परिबा एटा क्रैकिंग कौन देखो क्रैकिंग तो क्रैकिंग प्रोसेस यदि करवा क्रैकिंग करवा Cr2O3 तो ये कौन होता है ना जनरली
एथे कौन हो ना गोटे कार्बन भांगिकी कौन हो जाए ना CH4 प्रोड्यूस हो जाए एलंग विथ गोटे आल्किन प्रोड्यूस होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ हूँ तार गोटे प्रोसेस। तो पायरोलिसिस जनरली कौन होता है ना जो गोटे आल्किन भांगिकी गोटे नहले डायरेक्टली गोटे प्रोड्यूस हो पार ना गोटे डायरेक्टली गोटे प्रोडक्ट दे पार ये भी हो पार जे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डायरेक्ट गोटे प्रोडक्ट दे पार। सेमती जदि आम गोटे एग्जांपल नवा सेमती गोटे जदि आम एग्जांपल नवा सपोज CH3 CH2 गोटे बड़ वाला एग्जांपल नवा CH3 या यदि फर्दर रिएजेंट दबा देन ये कौन गोटे CH4 प्रोड्यूस कर दे पारे। ओके गोटे CH4 प्रोड्यूस कर दे पारे एलंग विथ गोटे प्रोपिन प्रोड्यूस कर दे पारे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 किंबा 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 गोटे C2H6 प्रोड्यूस कर दे पारे एलंग विथ CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा या सहित गोटे हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करियो मुझे छाड़देली किंबा किंबा प्रोड्यूस कर दे पारे कौन ना किंबा प्रोड्यूस करि परियो कौन ना गोटे जेकोसी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस गोटे हाइड्रोजन बाहरी पड़ो। कहीं हाइड्रोजन बाहर देखो ये यदि गोटे हाइड्रोजन काढ़ीदेवी ये गोटे हाइड्रोजन लगे ये गोटे हाइड्रोजन काढ़देवी तो गोटे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो हाइड्रोजन ये लगे किंतु एक क्षेत्र कौन ना CH3 भांगी गला तो ये गोटे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो ओके। तो यहाँ जिनस जनरल जिनस यहाँ पायरोलिसिस। अच्छा पायरोलिसिस कलापर आम तापर आसो कौन ना कम्बशन जोटा कि मेन इंपोर्टाट। तो कम्बशन जनरल देखो जनरली कम्बशन कौन होता है ना जो कम्बशन हुए कम्बशन ओके कम्बशन कौन है जो आम जब कम्प्लीट कम्बशन कर कम्बशन के गोटे हूँ फास्ट हूँ कम्प्लीट ओके कम्प्लीट कम्बशन जब गोटे कम्प्लीट कम्बशन करवा तो आमको कौन CnH2n+2 को आम कम्प्लीट कम्बशन करुचे देन ये प्रोड्यूस कर कौन ना प्योर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर एलंग विथ वाटर एलंग विथ सम एनर्जी। यार को मु समाधान करूनी मीन्स या सरलीकृत समीकरण समाधान समीकरण करूनी या तुम 10वीं क्लास रे पढ़ी थो समाधान कर तो समाधान कर बालांस इक्वेशन लिख। द्वितीय कौन हुए ना मॉडरेट बा लिमिटेड। अच्छा लिमिटेड कौन होता है जो ये फर्दर जो CnH2n+2 को आम तो लिमिटेड ऑक्सीजन दे था लिमिटेड ये होता है ना एक्सेस लिमिट देता है तो सी कौन होता है कार्बन भी प्रोड्यूस करे कार्बन मोनोक्साइड भी प्रोड्यूस करे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करे एलंग विथ वाटर भी प्रोड्यूस करता है सब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर किंतु आम यदि मॉडरेट दे था मॉडरेट देले किसी ये गोटे इंपोर्टेंट मॉडरेट हो सब इंपोर्टेंट। तो मॉडरेट रे कौन होता है प्रकृति में मुझे लिखिकी कले बहुत असुविधा हुए मत माने एडजस्टमेंट करने को। तो तेणुक मुझे आगुतार लिखिदी जाए कैमेरा करे तेणुक भावुँ सेमती कले हाँ तथापि चली तो गोटे कम चलो। तो तेणुक मॉडरेट देखते यहाँ सब इंपोर्टेंट जिनस। तो मॉडरेट कौन होता है तो मॉडरेट जनरली कौन होता है ना मॉडरेट जो आम फर्दर रिएक्शन कर सपोज गोटे आल्केन को जो आम गोटे आल्केन को फॉर गोटे एग्जांपल दे कर फॉर एग्जांपल मुझे एग्जांपल दे कर CH4 को मुझे जो रिएक्शन करुँच क्या सहित रेड हॉट कपर ट्यूब बा कपर बा आयरन ट्यूब सहित रिएक्शन करुँच देन इट अल्कोहल फॉर्मेशन हो जदि मुझे CH4 को जदि मु फर्दर जदि मोलिब्डेनियम ऑक्साइड सहित रिएक्शन कर MO2O3 रिएक्शन करुँच देन सी कौन फॉर्मेशन हो ना एल्डिहाइड SCHO फॉर्माल्डिहाइड फॉर्मेशन हो ओके। कारण कार्बन गोटे अच्छे से गोटे कार्बन को एल्डिहाइड गोटे कार्बन थाए तो गोटे फॉर्माल्डिहाइड गोटे कार्बन थाए जदि मुझे रिएक्शन करुँच मैंगानीज एसीटेट सहित रिएक्शन करुँच देन ये फर्दर हो HCOOH। तो सपोज मुझे नेबी ये C2H6 नेबी तो यहाँ फॉर्मेशन हो कौन C2H5OH यहाँ फॉर्मेशन हो कौन CH3CHO यहाँ फॉर्मेशन हो एसिडिक एसिड। तो एमती प्रणाली आमर आल्केन आज सब प्रणाली सैला एवं आप जब बेल आइकन को प्रेस करना सब्सक्राइब करना तो आप जल्दी सब्सक्राइब करूँ आमर किसी पर जो वीडियो आसो फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री आपने कौन देखा चाहते तो सही टॉपिक उपर मत कमेंट करूँ मुझे टॉपिक उपर वीडियो ले आसबि ओके। तेणुक आज मुझे रोचे धन्यवाद देखि वीडियो एंड गुड नाइट।